कार वाला ऐसे हाथ पकड़ के उछाला के ले जाते हैं। जब 8 बजे हम लोग कोठियों में काम करके आते हैं तब हाथ पकड़ के कार वाला स्कूटर वाला ऐसे खींच के ले जाते हैं। सन 2014 के ब्रिज के लिए पास किया गया, अभी तक नहीं बना है। यहाँ के एमएलए को पता ही नहीं है, कहता हमें पता ही नहीं किस बात के एमएलए भाई। उस माँ पे क्या बीत रही है जिसकी बेटी उसको छोड़ के चली गई, बताइए मुझे। है हमें भी तो बच्ची चाहिए ना, हम भी तो देख सके, क्योंकि अंतिम समय है कि हमें उससे मिलना चाहिए। कितने इतने वो हो गया, अत्याचार हो गया, हम मांगते रहे, मांग पर कोई सुनता नहीं। शाम को आपने इस चीज के लिए कभी एमएलए को या निगम पार्षद को कैसा कीजिए, कागज वही जम जाता है, आगे जाता है पीछे मुड़ के वही हो जाता है। क्या है वो, झुग्गी वाले रहने दो, मरने दो, झुग्गी वाले में प्राण नहीं है, मरने दो। अगर यहाँ पर प्रशासन सही रहता तो क्यों होता, ऐसा होता कभी नहीं होता। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ झलको दिल्ली में। अभी हम मौजूद हैं उद्योग नगर में। जिस तरह से 3 बच्ची सड़क पार करते हुए एक ट्रक चालक और कैब वाले ने उन पे चढ़ाई कर दी, जहां एक लड़की की जान चली गई, वही दूसरी घर में है और तीसरी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर इन लोगों की क्या राय है, ये क्या डिमांड रखते हैं, क्या मांग है, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम पार्वती है। मेरी बेटी का नाम कल्पना है। रोड क्रॉस कर रहे थे, उसको एक कार वाला मार के चला गया है। 2 घंटे हमारे बच्चे डले रहे, किसी ने कुछ नहीं करा। पुलिस में फ़ोन करा, मीडिया वालों को फ़ोन करा, कोई वहाँ पे आया नहीं। 2 घंटे बाद पुलिस वाले हम ही लोग को मार के लाश को उठाने लगे, हमने उठाने नहीं दिया। कई बंदों को हमारे मारा, किसी का हाथ टूटे, किसी के पैर में लगा, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी ने सुनवाई नहीं की। हमारी बच्ची 2 घंटे हॉस्पिटल में रही, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोग का यही डिमांड है कि बच्चे स्कूल के टाइम होते हैं तो इन्हें फ्लाईओवर बनाने जाए, या ट्रैफिक वाले को खड़ी कर दिया जाए, या कोई कानून निकाल दिया जाए, कोई कानून निकाल दिया जाए कि ताकि बच्चे आराम से जाए। हम झुग्गी वाले जाए कहाँ? ये रोड है, ये 4 रोड चालू है, चारों रोड पे चाहिए, चारों रोड पे चाहिए ट्रैफिक वाले। ये चारों रोड से एक ही पुल चाहिए कि जिसमें बच्चे आराम से उतरे चढ़े। कम से कम किसी बच्चे के साथ दूसरे के साथ तो ना हो ऐसा। हमारे भी बच्चे जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमें फ्लाईओवर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी मांगे बस हमें यही चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे। जिस तरह से ये हुआ है, ये मामला हुआ, इससे पहले भी ऐसी कोई घटना सामने आई है? हाँ, कई बार हो गई, कई बार। 2 महीना पहले माँ और 2 बेटा का और माँ का एक्सीडेंट हो गया 2 महीना पहले। अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, अभी प्लास्टर। देवरानी की लड़की, देवरानी थी मेरी बहन की, उनका 2 बच्चे के साथ पार हो रही थी, उनका पैर टूट गया, उनके कमर में लग गया, और बहुत 4-5 बेचारी चारपाई पे पड़ी हुई है। बहुत जनों का ये हादसा हुआ वहाँ पे, कई बार हो चुका है। समझे? हमारा कब से इस तरह की घटना देखने को मिल रही है? अरे हम तो जब 40 पे हो रहा है, 40 साल से यही हो रहा है। हाँ, 25 साल तो मुझे झुग्गी में रहता होगा जब चैतन्य अंकल की लड़की का हुआ था। चैतन्य ऐसे मारा कि यहाँ से ले जाते, पूरे साड़ी में लेट पिटाते, उसके ऐसे ऐसे हो गए थे। लड़की को? हाँ, औरत थी, बच्चे छोड़ने जा रही थी। एमएलए जी है, 2 बार से यहाँ विधायक है ना, तो उनको आपने शिकायत नहीं की है? क्यों 7 साल हो चुके हैं? 10 साल से कर चुके, एप्लीकेशन लगाया, सब कुछ कर दिए, कुछ भी नहीं हुआ। इतना हादसा होने के बाद भी हमारे बच्चों को स्कूल में बुलाया गया, जो बच्चे जाके चल भी नहीं पा रहे हमारे, फिर भी बुलाया गया। मैडम को हमने मना करा, मैडम नहीं मानी। उसके लिए क्या करेंगे हम? क्या जनता मरने के लिए और मिटने के लिए रह गई है? आपसे क्या मांग रही है? आपसे कोई बिल्डिंग नहीं मांग रही, आपसे कोई महल नहीं मांग रही, आपसे कोई कार नहीं मांग रही। आपसे केवल ये मांग रही है कि मेरे बच्चों की सुरक्षा मिल जाए, मेरी माताओं की सुरक्षा मिल जाए। जो बेचारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, अपने बच्चों को गोदी में लेकर के जाती हैं, वो भी तो जान पर खेलती हैं। तो ये इनका अधिकार है। ये अधिकार ये जो दिल्ली की निकम्मी सरकार है इनसे छीन रही है। मैं इन झुग्गी बस्ती की तरफ से, इस सेवा बस्ती की तरफ से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की निकम्मी सरकार से ये डिमांड करता हूं कि आने वाले 3 या 4 महीनों के अंदर अगर आपने अविलंब ये फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया तो ये आज एक रिहर्सल थी, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर बहादुरगढ़ तक जाम करेंगे हम लोग, और जीने नहीं देंगे इस सरकार को जब तक ये फुटओवर ब्रिज बन नहीं जाता है। जो दोषी थे कार वाले और ट्रक वाले, क्या वो पकड़े गए हैं? जी पकड़े गए हैं। तो क्या कह रहे पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन कह रही है हमने 2 घंटे में उनको पकड़ लिया, बस उसी चीज पे वो अपनी पीठ थपथपा रही है बस। मैडम उनको तो पैसे मिल जाएंगे, मगर हमारे बच्ची की जान जो गई। हमने का टाइम लिया है कि 4 महीने में कर देंगे हम, पर हमें ये चाहिए कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हो कि ताकि बच्चे थोड़ा पार तो हो सके। 4 महीने हम इंतजार कर लेंगे, जहाँ 20 साल से हम इंतजार करें वहाँ 4 महीने भी कर लेंगे। ये भी देखते हैं, अब 20 साल पहले केजरीवाल नहीं था, इस बार केजरीवाल है, क्या पता करवा ही दे वो।
जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनकी डेथ हुई है, उनकी माँ नहीं थी यहाँ पे? नहीं थी, उसकी माँ इधर नहीं थी, वो बेचारी गाँव गई हुई थी। और आज भी देखो उसकी माँ की हालत को पता नहीं है कि वो क्या मरी है या जिंदा है, वो भी उनको कोई पता नहीं। अगर वो उसके माँ को भी तो देखना जरूरी है ना। भाई उसकी बेटी को उसने पैदा किया, उसने पाला है, पोसा है, क्या माँ का हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्ची को देख सके? भाई हमें उसकी भी माँ की कुछ दिखाना है कि नहीं दिखाना? उसके इतने दूर दूर से रिश्तेदार भी तो आए हुए हैं, तो हमें रिश्तेदारियों को भी तो दिखाना है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक माँ को एक बच्ची से ना मिलाया जाए? तो ये नाइंसाफी है। हमें वो जब उसके घर परिवार बार बोले कि इधर हमें बॉडी चाहिए, तो उसकी बॉडी इधर आनी चाहिए। प्रशासन क्या कह रही है, डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी? वो जाएगी शमशान घाट, हमें बुढ़िया चाहिए। वो कह रहे हैं कि वह सीधा लेकर के शमशान घाट जा रहे हैं, लेकिन शमशान घाट वो बताओ, उसकी माँ एकदम पड़ी हुई है बिस्तर पे, कैसे गोदी में उठा के लेके जाएंगे? उसको यहीं पर डेड बॉडी चाहिए, यहाँ से जाएगी बेटी की, क्योंकि अंतिम बेटे की विदाई है। केजरीवाल के राज में बहुत गुंडागिर्दी हो रही है, पुलिस वाले तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। गुंडागिर्दी तो इतनी ज्यादा है, हद से ज्यादा। दिल्ली में आज दिन चाकू होता है, मर्डर होता है, क्या करते हैं पुलिस वाले? कि एक लड़के को भी चाकू लगी थी, चाकू मार दी है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई आया पूछने, कोई आया यहाँ पे विधायक हमसे पूछने कि भाई झुग्गी वाले में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस लिए हुआ? एकदम यहाँ के तो केजरीवाल तो बिल्कुल दिल्ली में आने नहीं चाहिए। इसके राज में तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है, आए दिन मर्डर, आए दिन मर्डर। क्या बात है भाई, तुम दिल्ली चला रहे हो, कुछ तो तुम्हारे पास शासन होना चाहिए ना। सिर्फ बिजली फ्री, बस फ्री, यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। और भी कुछ करके दिखाओ जनता के लिए, और कुछ नहीं। महिलाओं सुरक्षा के लिए उन्होंने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं, कहाँ महिला सुरक्षा, कहाँ बेटियां सुरक्षा है? कहीं है आजकल बेटियां सुरक्षित? कहीं नहीं मिलती बेटियां सुरक्षित। केजरीवाल यहाँ पे सब कुछ करता तो यहाँ मर्डर होता? 11 बजे दिन में कैसे मर्डर? 11 बजे रात को, शाम का ही मर्डर हो गया। क्या किया यहाँ पे शासन है कुछ? हम लाइट की बात करें, लाइट की, तो क्या यहाँ पे लाइटें लगी हुई है? कहीं नहीं, बाहर लाइटें है, बस सब अपने घर के बाहर लाइट जलाते हैं। बड़ी लाइट सब काट पीट के खत्म हो जाती है। बड़ी मेन रोड पे कई गलियों में न लाइट है न मेन रोड पे है। तो लड़कियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। भाई हम अपनी बेटियों को खुद सुरक्षित रखते हैं, हम दूसरे के भरोसे क्या छोड़े? हम खुद आते हैं, जाते हैं लेकर लड़कियों को बाहर। यहाँ पे टॉयलेट है, अंदर तो घर पे है नहीं किसी का, सरकारी शौचालय में आते, खुद अपनी लड़कियों को सब लेके आते हैं, जाते हैं। आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइम होती ही रहती है। किसी की बच्ची आज डेथ होती है, किसी की कल होती है। हर माँ को तैयार रहना पड़ता है कि किसी दिन मेरी भी बेटी जाएंगी। हर बच्चों के लिए यहाँ पे चोरियों की तरह होती रहती है। हर इंसान डरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इनका जो विश्वास है वो भी उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रही है, एमएलए क्या कर रहे हैं और कितनी सुरक्षा यहाँ पे दी जा रही है? आपको क्या लगता है, इनको न्याय मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपका पूरे इस मामले पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलेगा। उद्योग नगर से ईशा, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, झलको दिल्ली।